कृति को अलसाह विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। तथा हे अर्जुन, जो कर्ता आसक्ति से रहित और अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त एवं कार्य के सिद्ध होने और ना होने में हर्ष शोक आदि विकारों से रहित है, वह कर्ता तो सात्विक कहा जाता है। और जो आसक्ति से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला, अशुद्धाचारी और हर्ष शोक से लिपायमान है, वह कर्ता राजस कहा गया है। तथा जो विक्षेप युक्त चित्त वाला, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त और दूसरे की आजीविका का नाशक एवं शोक करने के स्वभाव वाला, आलसी और दीर्घ सूत्री है, वह कर्ता तामस कहा जाता है। दीर्घ सूत्री उसको कहते हैं कि जो थोड़े काल में होने वाले साधारण काम को भी फिर कर लेंगे, ऐसी आशा से बहुत काल तक पूरा ही नहीं करता। बुद्धेर्भेदम धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधम शृणुः प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्य कार्ये भयाभय बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि स पार्थ सात्विकी। यया धर्मम धर्मम च कार्यम च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि स पार्थ राजसी। अधर्मम धर्ममिति मन्यते तमसावृताः सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। तथा हे अर्जुन, तू बुद्धि का और धारण शक्ति का भी गुणों के कारण 3 प्रकार का भेद संपूर्णता से विभाग पूर्वक मेरे से कहा हुआ सुन। हे पार्थ, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को एवं भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को जो बुद्धि तत्व से जानती है, वह बुद्धि तो सात्विकी है। और हे पार्थ, जिस बुद्धि के द्वारा मनुष्य धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता है, वह बुद्धि राजसी है। और हे अर्जुन, जो तमोगुण से आवृत हुई बुद्धि अधर्म को धर्म ऐसा मानती है तथा और भी संपूर्ण अर्थों को विपरीत ही मानती है, वह बुद्धि तामसी है। धृत्या यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेन व्यभिचारिण्या धृति ही सा पार्थ सात्विकी। यया तु धर्म कामार्थान् धृत्या धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधा धृति ही सा पार्थ तामसी। और हे पार्थ, ध्यान के योग द्वारा जिस अव्यभिचारिणी धारणा से मनुष्य मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धारणा तो सात्विकी है। और हे पृथापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य अति आसक्ति से जिस धारणा के द्वारा धर्म, अर्थ और कामों को धारण करता है, वह धारणा राजसी है। तथा हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारणा के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को एवं उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता है, अर्थात धारण किए ही रहता है, वह धारणा तामसी है। सुखम त्विदानीं त्रिविधम शृणु मे भर्तृषभ अभ्यासादरमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। यत्तदग्रे विस्मिव परिणामे अमृतोपमम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। विषयेन्द्रिय संयोगाद यत्तदग्रे अमृतोपमम् परिणामे विषम इव तत् सुखम राजसम समृतम। तदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहन्मात्मनाः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामस मुदाहृतम। और हे अर्जुन, अब सुख भी तू 3 प्रकार का मेरे से सुन। हे भरत श्रेष्ठ, जिस सुख में साधक पुरुष भजन, ध्यान और सेवादि के अभ्यास से
रमण करता है और दुखों के अंत को प्राप्त होता है, वह सुख प्रथम साधन के आरंभ काल में यद्यपि विष के सदृश भासता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए जो भगवत विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न हुआ सुख है वह सात्विक कहा गया है, और जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वह यद्यपि भोग काल में अमृत के सदृश भासता है, परंतु परिणाम में विष के सदृश है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। और जो सुख भोग काल में और परिणाम में भी आत्मा को मोहने वाला है वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न हुआ सुख तामस कहा गया है। ना तदस्ति पृथिव्याम वादिवी देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जैर्मुक्तम यदेभिः स्यात्रिभिर्गुणैः ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः शमो दमस्तपा शौचम शान्तिरार्जमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम् दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् कृषि गौरक्ष वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। और हे अर्जुन, पृथ्वी में या स्वर्ग में अथवा देवताओं में ऐसा वह कोई भी प्राणी नहीं है कि जो इन तीनों गुणों से रहित हो, क्योंकि यावन मात्र सर्व जगत त्रिगुणमयी माया का ही विकार है। इसलिए हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के भी कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों करके विभक्त किए गए हैं, अर्थात पूर्वकृत कर्मों के संस्कार रूप स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों के अनुसार विभक्त किए गए हैं। उनमें अंतःकरण का निग्रह, इंद्रियों का दमन, बाहर भीतर की शुद्धि और धर्म के लिए कष्ट सहन करना और क्षमा भाव एवं मन, इंद्रियां और शरीर की सरलता, आस्तिक बुद्धि और शास्त्र विषयक ज्ञान और परमात्म तत्व का अनुभव, ये तो ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। और शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में भी ना भागने का स्वभाव एवं दान और स्वामी भाव, ये सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। तथा खेती करना, गौ पालन करना और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं। और सब वर्णों की सेवा करना, यह शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। स्वे स्वे कर्मण्यभिरताः संसिद्धिं लभते नराः स्वकर्म निरताः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। एवं अपने अपने स्वभाव कर्म में लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त होता है, परंतु जिस प्रकार से अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू मेरे से सुन। यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवाः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् सुनिष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवापृताः। हे अर्जुन, जिस परमात्मा से सर्वभूतों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह सर्व जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर को अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा पूजकर मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। इसलिए अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता है। अतएव हे कुंती पुत्र, दोष युक्त भी स्वाभाविक कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि के सदृश सभी कर्म किसी न किसी दोष से आवृत हैं। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत्स्य प्रेह नैष्क्रम्य सिद्धिं परमां
संन्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथापनोति निबोध में समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। तथा हे अर्जुन, सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा भी परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है, अर्थात क्रिया रहित शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा की प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त होता है। इसलिए हे कुंती पुत्र, अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ पुरुष जैसे सांख्य योग के द्वारा सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होता है, जो तत्व ज्ञान की परानिष्ठा है, उस प्रकार को तू मेरे से संक्षेप से ही जान। बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानुनियम्य शब्दादीन विषयांस त्यक्त्वा राग द्वेषो व्युदस्य च विविक्त से भी लघ्वाशी यत् वाक् कायमानुसाह ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रिताः अहंकारं बलम दर्पम कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। हे अर्जुन, विशुद्ध बुद्धि से युक्त एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला तथा मिताहारी जीते हुए मन वाणी शरीर वाला और दृढ़ वैराग्य को भली प्रकार प्राप्त हुआ पुरुष निरंतर ध्यान योग के प्रायण हुआ, सात्विक धारणा से अंतःकरण को वश में करके तथा शब्द आदि विषयों को त्याग कर और राग द्वेषों को नष्ट करके तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और संग्रह को त्याग कर ममता रहित और शांत अंतःकरण वाला सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव होने के लिए योग्य होता है। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् भक्त्या मां भिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयाः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव